हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अवर चैनल। तो आज हम बात कर लेते हैं कि बजट के जो क्या क्या पॉइंट्स हाईलाइटेड रहते हैं। तो आपको सबको पता ही है कि आज के दिन में 11:30 बजे से बजट स्टार्ट हुआ था और ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के समथिंग बजट चला था और 12:30 बजे क्लोज हो गया। तो अभी इस 1.5 घंटे के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे जो निर्मला सीतारमण ने प्रेजेंट किए हैं, वही अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी बात करते हैं कि पॉजिटिव हाईलाइट्स की बात कर लेते हैं जो बजट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। तो अभी बात करें तो जो फिजिकल डेफिसिट लोअर्ड बाय 4.9% ऑफ जीडीपी, यानी कि अगर बात करें तो इस बार के जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो था 14.12 लाख करोड़, जिसमें से 32 लाख करोड़ रुपीस तो टोटल हमारे पास आ गए थे। बाकी जो पैसा आया था वो आया था लोन से। अगर नेट अपन डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो 25 लाख करोड़ रुपए आएंगे, जो कि अपन टोटल जीडीपी की बात करें तो 4.9% था, जो कि काफी बढ़िया है। और गवर्नमेंट का टारगेट है कि इसे आने वाले सालों के अंदर 4.5% से नीचे डिक्रीज किया जाएगा। नंबर सेकंड की बात कर दो, जो बीसीडी टैक्स वगैरह होता था वो 15% तक घटा दिया गया है। मोबाइल फ़ोन वगैरह, जो मोबाइल फ़ोन के जितने भी पार्ट्स वगैरह होते हैं जैसे कि चार्जर वगैरह, इन सब पर 15% का टैक्स रिड्यूस किया गया है। सेकंड अगर बात करें अपन तो जो कस्टम ड्यूटी थी वो गोल्ड एंड सिल्वर पर 6% डिक्रीज की गई है और प्लेटिनम की बात करें तो 6.4% डिक्रीज की है। ये क्यों की गई? ताकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सकता है। गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, इस वजह से गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर 6% और प्लेटिनम पर 6.4% तक कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया गया है। अब बात करते हैं एग्जम्प्टेड मोर कैपिटल गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर सेल्स एंड पैनल्स। अगर इसकी बात करें तो जो सोलर सेल्स और पैनल्स है उनको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने जो कैपिटल गुड्स है उसे रिड्यूस किया गया है, जो एग्जेप्शंस है उसे बढ़ाया गया है। अब बात करते हैं जो टीडीएस रेट को रिड्यूस किया गया है, जैसे कि ई कॉमर्स वगैरह, वो रह गया है 0.1% और एंजल वन टैक्स को बिल्कुल खत्म ही कर दिया गया है। तो ये सारे तो पॉजिटिव हाईलाइट्स थे सारे के सारे जो कि इस बजट के अंदर आए थे या फिर इस बजट के अंदर निर्मला सीतारमण के द्वारा रिप्रेजेंट किए गए थे। अब आप सभी लोगों को पता ही है कि इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर क्या पड़ा, उसका अपन डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जो पार्ट बी है कि जो टैक्सेशन है स्टॉक मार्केट में, वो क्या कर रहा था, जो नेगेटिव पॉइंट है वो क्या थे। नेगेटिव पॉइंट की अगर बात करें तो आप सभी को पता ही है कि इन स्टॉक मार्केट में दो तरह का लोग काम करते हैं, एक होता है ट्रेडर और एक होते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा लगाता है। अगर लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा लगाता है तो उनके अंदर जो टैक्स बनता है वो बनता है एलटीसीजी। और जो ट्रेडर्स लोग अगर वो शॉर्ट टर्म के अंदर कैपिटल गेन करते हैं तो उसके अंदर जो लगता है वो होता है एसटीसीजी, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर एलटीसीजी के ऊपर बात करते हैं तो जो पहले 15% था अब इसे 20% यानी कि 5% इंक्रीज कर दिया गया। ये कहने को 5% है लेकिन जो टोटल वैल्यू उसे 33% तक इंक्रीज किया गया है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पहले 15% था, अगर आपको इसका परसेंटेज निकालोगे तो जो 5% इंक्रीमेंट हुआ 15% से, वो 5% ना होकर 33% हो गए। अभी बात कर लेते हैं कि जो एलटीसीजी है, जो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल एसेट है, उस पर टैक्स रेट 12.5% कर दिया था। यहाँ पर अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में था वो पहले था 10%, अब इसे बढ़ाकर कर दिया है 12.5%। और पहले जो 1 लाख तक का अमाउंट होता था उस पर कोई टैक्स नहीं देना होता था, उसे 1,25,000 कर दिया। वो होता ना कि एक थप्पड़ मारकर फिर चॉकलेट दे दी, गवर्नमेंट ने सेम ऐसा ही किया। 1 लाख रुपए तक पहले कोई टैक्स नहीं देना होता था लेकिन 10% तक वहां पर आपके टैक्स लगता था, लेकिन अब इसे 12.5% कर और 1.25 लाख तक का आपको डिडक्शन दे दिया है। मतलब 1.25 लाख तक अगर एक साल के अंदर प्रॉफिट होता है एलटीसीजी के अंदर तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अब बात कर लेते हैं जो कि इंट्राडे करते हैं या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं, जो कि सबसे हाईलाइटेड पॉइंट था। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर जो 0.1% था उसे डबल कर दिया गया, यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का था। अगर बात करें 2004 के अंदर तो सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स हुआ करता था, फिर गवर्नमेंट लेके आई 2009 के अंदर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। गवर्नमेंट ने कहा भी हम कैपिटल गेन नहीं लेंगे और सिर्फ एसटीटी लेंगे, ठीक है भाई वहाँ ले लो। 2008 के अंदर गवर्नमेंट ने फिर से कहा कि हम कैपिटल गेन वापस लेके आएंगे, तो कैपिटल गेन प्लस एसटीटी यानी कि 2 तरह के टैक्स हो गए थे। तो इस बार लोगों को कई सारी उम्मीदें थी कि एसटीटी को हटा दिया जाएगा, लेकिन एसटीटी को भी डबल कर दिया गया, प्लस जो भी कैपिटल गेन टैक्स वगैरह थे उनको भी बढ़ा दिया गया। तो मतलब इस बार देखें तो ट्रेडर्स लोगों की तो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हुई है और बहुत ही ज़्यादा टैक्स कर दिया गया है, बहुत ही हैवी टैक्स कर दिया गया है। क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर आप सब लोगों को पता है कितनी हैवी वॉल्यूम आ रही है। उन सब रिटेलर्स लोगों को जो वॉल्यूम है उसे डाउन करने के लिए सब कर लिया गया, लेकिन ये कोई बढ़िया ऑप्शन नहीं है। क्योंकि मैं बताता हूँ, आपने अगर ये सब करना ही था तो हर वीक एक्सपायरी क्यों की? हर दिन आपको एक्सपायरी है। मान लो कि एक हाईवे है, उसके अंदर आपके 5 लैंड, पहले वहाँ पर 1 लैंड थी, उसके बाद में वहाँ पर डबल लैंड, 3 लैंड, 4 लैंड, 5 लैंड। 5 लैंड करने से क्या हो रहा है ना,
अब अगर ओवर स्पीड कर रही है तो लोगों को वहाँ पर क्या लगाना चाहिए, वहाँ पर लगाना चाहिए ओवर स्पीड का चालान करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वगैरह बढ़ रही है फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर तो एंट्री बैरियर लगा दो, लाइक कोई एग्जाम हेल्प करवा दो, या फिर जितनी अभी वीकली और मंथली के अंदर एक्सपायरी होती है उसे कम कर दो, महीने के अंदर 4-5 ही एक्सपायरी कर दो, बस वही बहुत है। लेकिन गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है, टैक्स पर टैक्स बढ़ाते जा रही है। चलो आगे बात कर लेते हैं कि अभी जो टैक्स स्लैब के हिसाब से न्यू टैक्स स्लैब्स क्या है। तो न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से बात करें तो अप टू 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये नहीं कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि इनकम टैक्स वगैरह होता है। इनडायरेक्ट टैक्स तो हर बच्चा देता है। डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जो 3 लाख तक पैसे कमाता है इनकम के द्वारा तो उसे 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता। अगर 3 से 7 लाख के बीच में करता है तो 5% होता। पहले ये 3 से 6 लाख तक था। फिर वहाँ पर बात करें तो वहाँ पर 7 से 10 लाख तक आपको 10% टैक्स देना होता था। पहले क्या होता था 6 लाख तक 5%, फिर 6 से 8 तक 10%, सॉरी 6 से 15 तक बात करें, सॉरी 6 से 7 से 10 तक बात करें अपन तो वहाँ पर देना होता था आपको 15% टैक्स। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अभी 7 से 10 लाख के बीच में आपको 10% टैक्स देना होता है, तो जो कि 17,500 रुपये की आपकी बचत हो सकती है। वही बाकी के टैक्स स्लैब बिल्कुल सेम है। 10 से 12 लाख तक आपके 15% टैक्स, 12 से 15 लाख के बीच में 20%, 15 लाख और उससे बाकी बात करें तो वो 30% है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें तो जो पहले 50,000 रुपये थे उसे अब 75,000 रुपये बढ़ा दिए गए। तो कुल मिलाकर अगर इस बार बात किया जाए बजट के अंदर तो वो ट्रेडर और इन्वेस्टर जो शेयर मार्केट में काम करते हैं उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बात करें अगर कॉरपोरेट और एम्प्लॉय वगैरह उनके लिए काफ़ी बढ़िया यूँ कह दे कि ये बजट था। और अगर मैं एक नई बात बताऊं कि जो फॉरेन कॉरपोरेट कंपनीज होती है उसके अंदर पहले लगता था 40% टैक्स, उसे रिड्यूस करके अब कर दिया गया है 35%। तो उनके लिए पहले ही पैसा बड़ा होता है तो अब 5% और बच जाएगा तो वो ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट है फॉरेन कंपनीज के लिए। बाकी शेयर बाजार में काम करने वालों के लिए बहुत ही गंदा बजट था ये। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। अगर आपको इन सारी की डिटेल में जानकारी जाननी है तो मैं यहाँ पर ये हाइलाइट्स के दे दूंगा इस यूनियन बजट के, तो आप यहाँ से देख सकते हो, सारे पॉइंट्स वगैरह पढ़ सकते हो, क्या क्या पॉइंट्स है यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यहाँ पर आप आराम से देख लेना नीचे क्या क्या किस चीज़ में कितना % टैक्स वगैरह किए गए, कौन कौन से प्राइवेटी लिस्ट में कौन से नहीं है, आप चीज़ें आराम से देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू सो मच।